ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में मैंने ये लाइन आपको दिया था, डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। सो इसको मैंने अच्छी तरह से समझा भी दिया था आप लोगों को कि ये जो पॉपुलर 3 लाइन वाला पोएम होता है नेचर के बारे में, तो फिश वन एलिमेंट ऑफ द नेचर, एंड क्योंकि इसको हम जापान में, यानी कि जापान में इसको कहा जाता है हाइकू। सो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता रहा था कि आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा या क्वेश्चन दूंगा, आप इसको देख के अच्छी तरह से लिख लोगे तो शिक्षा का पूर्ण प्राप्ति हो जाएगा, आपको मैंने बोला था, यानी कि इसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसी रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि व्हाट इज हाइकू। सो व्हाट इज हाइकू। सो तुम लिख सकते हो आराम से, हाइकू इज ए 3 लाइन्ड पोएम पॉपुलर इन जापान, और हाइकू इज ए 3 लाइन्ड पोएम अबाउट नेचर popular in Japan. So what is haiku? Haiku is a 3-lined poem. तो जो पोएम 3 लाइन में कंप्लीट हो जाता है, 3-lined poem about nature and popular in जापान। सो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन अगर तुम लोगों को आएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज हाइकू, तो तुम लोग आराम से बता सकते हो, हाइकू इज ए 3-lined पोएम अबाउट नेचर एंड पॉपुलर इन जापान। सो लेट अस नो अनदर हाइकू दैट इज गिवन इन योर बुक। Look at it. The lake calm, smooth, still. The lake calm, smooth, still. The lake calm, smooth, still. A fish jumps up and returns. Still, a fish jumps up and returns. Jumps up and returns. Ripples shake the lake. Ripples shake the lake. Shake the lake. So this is also a poem where the elements of nature like the lake and the fish are described. The lake calm, smooth, still. The lake calm, smooth, still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. Clear? लेक जो होता है वो काम और स्मूथ और स्टील होता है, लेकिन एक फिश जब जंप करता है ऊपर और नीचे चला आता है तो रिपल शेक द लेक, तो उसका जो डुबकी मारना ये लेक को हिला देता है। क्लियर? ऐसे ही तुम्हें और एक क्वेश्चन आया है, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? यू मे राइट इट और यू में आंसर इट बाय योरसेल्फ। बहुत सारे ऐसे पोएम तुम्हें पता है, तो फिश के बारे में, जैसे मछली जल की है रानी, वो हिंदी में आ गया, और फिर तुम्हें राइम्स पता होगा, 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10 but I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so.
Which finger did it bite? The little finger on my right. Clear? ये सब तुम सुने होगे, नहीं तो फिर वीडियो को वॉच करते करते ये लिख लेना, अपने क्वेश्चन लेके लिख लेना इसको जरूर, और इसको आंसर करना। देखो जितना भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको अगर तुम नोट कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक क्वेश्चन चला गया है, व्हाट इज हाइकू, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश। सो इसको लिख लेना, डू यू नो एनी पोएम about fish, about fish, if no, if yes, please write the poem, write the poem, otherwise listen to me and try to write this poem. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. But I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? The little finger on my right. Clear? इस गाने को जरूर, इस पोएम को लिख के तुम कमेंट बॉक्स में देना, देखना कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। ओके, अब दूसरा एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे लिए, हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन, व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड। तो दे रखा है तुम्हें एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। When you think of fishes, when you think of fishes, what shapes come to your mind? What shapes come to your mind? ये है नंबर 4 का क्वेश्चन। नंबर 3 का, नंबर 3। अच्छा, तो when you think of fishes, what shapes come to your mind? So देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कितनी अच्छी तरह से नॉलेज देने की कोशिश किया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक फिश की कहानी सुनाते हैं हमें, फिर उसके बारे में कुछ सॉन्ग सुनाते हैं, और उस सॉन्ग को दूसरे कंट्रीज में जैसे कि जापान में हाइकू बोलते हैं ये बताया जाता है, और फिर हमें वहां से सीधा हमारा मैथ चैप्टर के ऊपर ले आते हैं और शेप्स का ज्ञान रिवीजन करवाते हैं हमारे यहाँ। तो एक फिश, तो अगर हम एक फिश करेंगे तो देखो जैसे कि हम बड़ी अच्छी तरह से फिश कर लेते हैं, ऐसे करके चलते हैं और फिर ऐसे बना देते हैं, क्यों? और इसको यहाँ थोड़ा ऐसे करके ये हो जाता है हमारा फिश, वेरी सिंपली। हाँ, सो और फिर ऐसा इसमें कुछ कर देते हैं ताकि ये उसका स्केल्स हो गया। तो इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से फिश बना लेते हैं। तो ये मैंने बहुत ही फ्री हैंड में बना लिया है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें जानना है कि यहाँ पर हमने किस किस शेप की इस्तेमाल किया है। तो
पहले अगर देखेंगे तो हमने जैसे कि जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये जो है एक इलिप्टिकल शेप में आ गया। तो इलिप्स तो हमने पढ़े नहीं है, तो जिसके बारे में हम पढ़े हैं उसी को लेकर अगर शेप्स बनाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं। ऐसे भी हम मछलियां बना लेते हैं कभी कभी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो देख के एक सेमी सर्कल आ सकता है, सर्कल आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, लेकिन हाँ हम अगर इस पोर्शन को ले जाएंगे तो ये एक रेक्टेंगल का भी ध्यान दिलवा देता है। सो ये ट्रायंगल हो गया, ऐसे ही सर्कल हो गया, ऐसे कुछ कुछ शेप्स की हमें याद दिलाता है एक फिश का ड्राइंग। क्लियर? तो तुम्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल टू ड्रॉ ए फिश। सो कैन यू डू इट यूजिंग ए ट्रायंगल, यूजिंग ए स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल? You have to draw a fish. So yes, you can. तो क्वेश्चन नंबर 4 में ले, तो when you think of fishes, what shapes come to your mind? तो हम फिर बोल सकते हैं आंसर में कि हाँ ये शेप्स जो है वो है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और सेमी सर्कल्स भी आ सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसके आंसर में कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और सेमी सर्कल, ये चारों शेप हमारे ध्यान में जरूर आ जाते हैं। क्लियर? अब नंबर 4 पे चलते हैं। दे रखा है क्वेश्चन, कैन यू ड्रॉ ए फिश using a square and a triangle? So your answer must be yes. Yes, I can do it. I can do it. ओके? सो ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर देता है जब तुम किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए बोलते हो कि यस आई कैन डू इट। सो यस यू कैन डू इट। सो लेट अस टेक इट। दिस इज ए स्क्वायर, वी मे मेक ए ट्रायंगल हियर एंड ए ट्रायंगल लाइक this. ओके? दिख रहा है ना एक फिश की तरह? सो यस यू कैन डू इट। ओके? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही सही है। तो तुम इनको ये वीडियो को अच्छी तरह से देखना और देखने के बाद नोट जरूर कर लेना। ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन दे रखा है इनका नोट जरूर कर लेना और एक बार देखना, तुम फिर कभी मत पढ़ना, इसको आगे आगे पढ़ते जाना। मैं गारंटी दिलाता हूँ कि ये तुम कभी भूलोगे ही नहीं। एक बार इसको देखना और फिर नोट कर लेना। साल में कभी दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और तुम इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे। इसीलिए ध्यान से देखते हुए वीडियो को ध्यान से ही देखना है और अच्छी तरह से समझना है। जो कुछ भी समझ में ना आए तुम, जैसे कि मैंने पहले से बता रखा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 94394958
47। तो इसमें तुम डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख सकते हो। कुछ भी हो, तुम्हारा किसी भी डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा मेरे वीडियोस में। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हम यहाँ पढ़ के कुछ कर सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि हाँ हमारे बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, आगे उनका कैरियर ठीक हो सकता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को दबा लेना, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और जिस वीडियो की ज़रूरत तुम्हें है उसको देख लेना तुम। ये चैनल मेरा पूरा पढ़ाई के ऊपर रहेगा। वो कभी मैथ तो पक्का 100% आएगा किसी भी क्लास का, और साथ में इंग्लिश ग्रामर और साइंस भी आएगा, इंग्लिश की सब्जेक्ट्स भी आएगा। तो ऐसे आप देखते रहो, मेरे हौसला बढ़ाते रहो, और जितना मेरे को मिलेगा एनकरेजमेंट उतना मैं तुम्हें करूँगा क्लियर, और तुम्हारा कैरियर कैसे ढंग से चले वो मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा। ओके, थैंक यू।